हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और आज मैं बताने वाला हूँ कि भगवान एक है और उसका जिक्र धर्म ग्रंथों में है और उसका नाम क्या है, आज मैं बताने वाला हूँ। तो एक बात थी कि जब सीता जी ने जब राम के पैर छुए थे तो राम जी ने कहा था कि मेरे पैर मत छुओ, जो राम के भी राम है उनके पैर छुओ, मतलब उनके सामने झुको। तो ऐसा भी कहा जाता है कि राम रामाय नमः, मतलब वो राम का भी राम है, उसके सामने हमें झुकना है या फिर उनकी पूजा करनी है। और हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा है कि गीता से साबित होता है कि गीता में कहा है हमारे कि वो जो ईश्वर है वो अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता है, अकर्ता है। मतलब अजन्मा मतलब वो जन्म नहीं लेता, अभोक्ता मतलब वो भोगता नहीं कुछ, क्योंकि वो जन्म ही नहीं लेता तो भोगेगा कहाँ से। वो असोचता है, असोचता मतलब वो सोचता नहीं कुछ कर्म करने से पहले, क्योंकि उसे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके कर्म ही श्रेष्ठ रहते हैं। ना उसमें कर्म में कोई विकर्म रहता है, ना कि अकर्मा, उसके कर्म श्रेष्ठ रहते, इसलिए उसे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो परमात्मा है। उसके बाद कहते हैं अकर्ता है, अकर्ता मतलब उसका वो जो कर्म करता है उसके अकर्म नहीं होते। अकर्ता मतलब वो कर्म बंधों से मुक्त है। जैसे हम इंसान कर्म बंधन में हैं अभी इस दुनिया में, तो भगवान जो है अकर्ता है, कर्म बंधन से मुक्त है, क्योंकि उसको पाप और पुण्य के कर्मों से मुक्त है, उसके कर्म ही श्रेष्ठ रहते हैं। तो गीता में ये भी कहा है कि वो जो भगवान है अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता है, अकर्ता है। वो कभी जन्म नहीं लेता, अभोक्ता है, असोचता, अकर्ता है। आगे देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में और भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये त्रिदेव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, शंकर को महेश भी कहा जाता है, ये त्रिदेव है। पर लोगों ने क्या कर दिया कि शिव और शंकर को एक कर दिया, बल्कि शिव अलग है और शंकर जी अलग है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा है कि ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव के बारे में कहा है कि शिव परमात्मा है नमः, कि शिव को परमात्मा कहा है यहाँ पे। और उस शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है, मतलब जो योगी रहते हैं उनका भी ईश्वर। ओमकारेश्वर, ओम का भी ईश्वर। रामेश्वर, राम का भी ईश्वर। गोपेश्वर, गोप मतलब कृष्ण, कृष्ण का भी ईश्वर। सोमेश्वर, शांति का भी ईश्वर। ये जो कहा जाता है ये शिव के बारे में कहा जाता है। तो लोगों ने जैसे रामेश्वर के जो शिवलिंग है वहाँ पे राम जी ने शिवलिंग स्थापन किया था, तो इससे पता चलता है कि वो राम का भी ईश्वर है। और शिव जो है निराकार ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग मतलब, लिंग मतलब एक संस्कृत शब्द है, लिंग मतलब सिंबल, एनर्जी, लाइट। और शिव का मतलब होता है संस्कृत में कल्याणकारी। तो हमारा परमात्मा कल्याणकारी एनर्जी लाइट है, ना कि वो कोई इंसान है, ना कि देवता है, वो भगवान है। भगवान और देवता में जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे यजुर्वेद में लिखा है 32वां अध्याय, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादशा हिरण्यगर्भस्य इत्यस्य मामा हिंसी दितेशा यस्मान जाते इतेशा। अर्थात जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका नाम महान है, उसका नाम महान है, यश वाला, वो संपूर्ण सृष्टि अपने गर्भ में धारण करता है, वो हमें सर्व पापों से रक्षा करता है। तो यहाँ पे परमात्मा के बारे में जिक्र है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, और वो जो है पूरी सृष्टि को गर्भ में धारण करता है, क्योंकि
गर्भ में धारण करने का मतलब वो सारी चीज़ों पर ये उसकी संपूर्ण मतलब ये है, उसका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सारी दुनिया पे उसका कब्जा है ऐसा कहो। इसलिए कहा जाता है कि वो संपूर्ण सृष्टि अपने गर्भ में धारण करने वाला है। वो हमें सर्व पापों से मुक्त रक्षा करता है। वो हमें मार्ग भी दिखाता है, सच्चे मार्ग पर जाने के लिए पापों से रक्षा करता है। उसे योगेश्वर कहा जाता है। और वही सबका ईश्वर है। वो भी कृष्ण का भी ईश्वर है, वही राम का भी ईश्वर है। और लोग भी कहते हैं कि सब ईश्वर सब देवताएं जो है एक ही भगवान है, सब एक ही रूप है। तो ये गलत है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है और एक भगवान कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवता, देवता और भगवान में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे वो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, और बाकी हम उसके आत्माएं हैं, ओनली सोल। सुप्रीम सोल तो वो परमात्मा है। तो आज मैं इतना ही बताना चाहता था। धन्यवाद।